बताएंगे रोड शो जो निकाल रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, प्रशासन की ओर से क्या आदेश मिले आपको? प्रशासन की तरफ से ये आदेश है। कल भी दुजाना थाने में मेरे को बुलाया गया था। आज जो जो टीएसपी मैडम है भारती डवास के जरिए मुझे बुलाया गया। खुद दुजाना के एसएचओ हैं, वो मेरे को ले गए थे जज्जर से। तो बात ये है, मैडम ने तो ये बोला भाई रोड शो करना ही नहीं है। मतलब मैंने मैडम के साथ इतना कोऑपरेट किया कि मैडम आपका प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम रोड शो कर लेंगे, लेकिन मैडम ने तो सीधा सा ये बोल दिया कि एसपी साहब के आदेश है। मेरा काम था मैसेज देना और मैंने मैसेज दे दिया है और रोड शो नहीं करना है। तो भाई 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र बोल रहे हैं जिसको। तो भाई अब 26 जनवरी को ही उस संविधान की हत्या क्यों कर रहे हैं लोग? लोकतंत्र है, सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, क्यों नहीं उठाने दे रहे भाई? और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, हम तो युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा में बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है उनकी आवाज उठा रहे हैं। यार कोई रेप थोड़ी किया है, कोई मर्डर थोड़ी किया है इन बीजेपी नेताओं की तरह। ये तो रेपिस्ट है सारे। हम तो अपने हक और अधिकारों की, युवाओं की, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इतनी तानाशाही कर रहे हैं ये लोग जिसकी कोई हद नहीं। कभी थाने में बुला रहे हैं, कभी एसीपी ऑफिस में बुला रहे हैं। भाई क्या चाहते हो? मैंने तो ये बोल दिया हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा को निकालेंगे, फिर भी हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बार बार में हरासमेंट, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं हरासमेंट, भाई मुकदमा, मैडम बोल रही है मुकदमा दर्ज करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, नजरबंद करेंगे। भाई जो करना कर लो, लेकिन रोड शो तो करेंगे। आपको रोकना है वो आपकी ड्यूटी है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई प्रशासन के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे सीधे सरकार के साथ है। प्रशासन को, मैडम भारती डबास को सीधा नाम लेके बोलूं या एसपी वसीम अकरम जी को, उनको तो हमारे बीच में खड़ा किया जा रहा है। लड़ाई सरकार की और हमारी, वो तो हमारे बीच में उनको खड़ा किया जा रहा है। बात सीधी सी ये है। हम प्रशासन को फिर से मैं कहता हूं कि आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आप हमें कोऑपरेट कीजिए, जितनी आपके पास 2 4 5 पुलिस वाले हैं तो लगा देना कहीं पे ड्यूटी, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी इस यात्रा को सफल करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, कोई आतंकवादी थोड़ी है, इस देश के सच्चे नागरिक हैं, आवाज उठा रहे हैं, अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ रहे हैं, हरियाणा की लड़ाई को हम रोड पे लड़ना चाह रहे हैं। तो भाई सरकार से निवेदन, प्रशासन से निवेदन है, सरकार से नहीं। सरकार को तो चेतावनी है और ये चीज दिखा रही है सरकार कितनी डरी हुई है। ये चीज हमें ये दिखा रही है सरकार कितनी डरी हुई है। और भाई खट्टर साहब ऐसे है ना, इन आईपीएस अफसरों को लाचार मत बनाओ, और आईपीएस अफसरों को भी बोलना चाह रहे हो आप लाचार मत बनो। आप इनके दबाव में क्यों काम कर रहे हो? तो हर 5 साल में बदलना इनको, तो आप सही का साथ दो, लोकतंत्र का साथ दो, संविधान का साथ दो। तो यात्रा निकलेगी? यात्रा बिल्कुल निकलेगी। अगर देखो, मैं तो अपनी तरफ से तो यात्रा को निकालेंगे, हमारे पदाधिकारी निकालेंगे, लेकिन यात्रा की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं। भाई अरेस्ट करना मुझे कर लेना, नजरबंद करना मुझे कर लेना, लाठीचार्ज करना मेरे ऊपर कर लेना। आम आदमी के ऊपर कोई बात आई तो फिर पूरा हरियाणा बंद होगा। खट्टर साहब को बताना चाहता हूं, अगर भाई वसीम अकरम एसपी साहब को बताना चाहता हूं, अगर हमारी रेल यात्रा को रोका गया या कोई दिक्कत यात्रा में आती है तो उसके जिम्मेवार जो हम रोकेंगे वो होंगे और यात्रा जरूर होगी। माहौल खराब हो तो उस स्थिति में क्या करेगी यूथ आर्मी? अगर माहौल खराब होने, देखो पहली बात तो ना तो किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे हैं, अपने साथियों के ऊपर, हमारे ऊपर हो जाए कुछ भी। माहौल खराब, देखो पहली बात तो यह है, माहौल खराब हम करेंगे नहीं, बिल्कुल भी हमारी तरफ से माहौल खराब होने वाली कोई बात नहीं होगी। सब प्रशासन लाठीचार्ज करेगा, प्रशासन यात्रा को रोकेगा तो वो हमारी तरफ से नहीं होगा, पर हम शांतिपूर्ण ढंग से निकालेंगे। उसमें चलते चलते कोई माहौल खराब होता है तो उसके जिम्मेवार हम हैं, लेकिन प्रशासन जानबूझ के माहौल खराब करता है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। और खट्टर साहब को बताना चाहते हैं, अनिल विज मंत्री को बताना चाहते हैं, अगर माहौल खराब होता है तो फिर पूरे हरियाणा में माहौल खराब होगा। किसी की गिरफ्तारी होती है या यात्रा को रोका जाता है, फिर पूरे हरियाणा को बंद किया जाएगा। ठीक है।